जी जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है आज का, जैसे सर ने बता दिया कि हमने इल्मुल फराइज़ या विरासत से रिलेटेड जो अहम टॉपिक्स हैं जो डिस्कशंस के अंदर आते हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो उसमें जो दो तीन टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं, उनमें एक शिया का कानून विरासत है, उसे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे अहले सुन्नत के कानून विरासत के साथ। दूसरा, ऑल का जो मसला है जिसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, उसके ऊपर कुछ लोगों की तरफ से तनकीद है, तो उस तनकीद को और जो उसका उलमा ने जवाब दिया उसको देखेंगे। और फिर आखिर में कुछ मुतफर्रिक जो मसाइल हैं जो कि हिस्टोरिकली जो हमारा इनहेरिटेंस लॉ है, कानून विरासत है, उस पर एतराज़ात होते हैं कि मर्द और औरत का हिस्सा बराबर क्यों नहीं है, या पोते को क्यों नहीं दी जाता, शेयर दिया जाता। तो उस किस्म के मसले जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उस पे जो गांधी साहब का भी एक उसके ऊपर मौक़िफ़ है इन मसाइल पे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे उलमा अकराम ने उनका क्या जवाब दिया। तो सबसे पहले शिया कानून विरासत, इसको देखना इस पर्सपेक्टिव में भी ज़रूरी है कि वो ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी का पार्ट है, बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी लॉ जो लोग करते हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस लॉ पढ़ाया जाता है। और उसमें ये दोनों लॉ, अहले सुन्नत का कानून विरासत और शिया का कानून विरासत, वो दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे उनके जो उलमाए कराम हैं उनकी तरफ से तो कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल उस तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर नहीं मिला। लेकिन काफ़ी जो लॉयर्स हजरात हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जो पॉइंट्स या प्रेजेंटेशंस या वीडियोस जो अपलोड की हुई थी, तो उनसे मैंने इस्तेफादा किया है। उनके मैं लिंक्स भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, लेकिन उसको फिर मैंने अपने तौर पे स्ट्रक्चर किया है सो दैट उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। माइनर डिटेल शायद कुछ और होंगी वो जो इसमें से मिस हो जाए, लेकिन यह है कि ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि शिया या अहले तशय्यो ने अपना जो कानून वरासत है उसके अंदर डिफरेंट तरह की कैटेगरीज बनाई हैं, क्लासेस उन्हें हम कह लें। और वो हर क्लास जो है, टॉप वाली क्लास जो है वो नीचे वाली क्लास के लिए बेसिकली जो हाजिब बन जाती है। और जो हमने पढ़ा था हुज्बे हरमान के, अगर ऊपर वाली क्लास या ऊपर वाली कैटेगरी के लोग मौजूद हों तो नीचे वाली कैटेगरी को कुछ नहीं मिलता। पहले सुन्नत के अंदर हमने ये देखा है कि वहाँ पे फ़राइज़ तकसीम होते हैं, फिर असबात है, और अगर असबात ना हो तो ज़वील अरहाम के अंदर चीज़ें चली जाती है। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। मैं डिटेल के अंदर जब जाऊंगा तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट इसके अंदर यह है कि पहले दर्जे में वो माँ बाप और औलाद को रखते हैं। यहाँ पे उनकी औलाद की डेफिनेशन भी थोड़ी सी जो अहले सुन्नत की डेफिनेशन है उससे मुख्तलिफ है, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, अगर पहले दर्जे में माँ बाप भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो फिर तरका जो है वो दूसरे दर्जे में, दूसरी क्लास में जाएगा, जहाँ पे जद और जद्दा वो सही हो या फासिद हो, और भाई बहन जो हैं उनको हिस्सा मिलेगा। अगर इनमें से कोई मौजूद है तो सारे का सारा तरका दूसरी क्लास के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, तीसरे दर्जे में नहीं जाएगा। और अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो फिर जो है मामला तीसरे दर्जे तक पहुंचेगा। तो ये अगर जो बेसिक प्रिंसिपल है इसे हम माइंड में अपने रख लेंगे तो फिर चीज़ें आगे हमें समझनी आसान हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो हमारे साथ या अहले सुन्नत के साथ इनका डिफरेंस है औलाद की डेफिनेशन में, वो इस तरह से है कि हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत के यहाँ विरासत चलती है वो बेटे की औलाद के अंदर चलती है। जब हम औलाद की बात करते हैं तो वो बेटे की औलाद, अगर बेटा नहीं है तो उसके बाद जो औलाद तकसीम होगी वो पोते पोतियों के अंदर होगी। अहले तशय्यो के अंदर इस तरह का मामला नहीं है, वो मुज़क्कर मुअन्नस की तकसीम नहीं करते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैयत के ज़्यादा करीब कौन है, चाहे वो किसी खातून की वजह से हो या बेटी की वजह से हो, तो वो सबको बराबर जो है वो उसका जिस भी क्लास के अंदर है बराबर हिस्सेदार ठहराते हैं। तो एक क्लास में उनकी तकसीम वही रहती है जो नॉर्मल है, यानी कि जो मेल हैं उन्हें डबल शेयर मिलता है और फीमेल को सिंगल शेयर मिलता है। तो ये अगर आप ये जो डायग्राम थोड़ी सी देखें जो मैंने बनाई है, तो जिनको मैंने बेसिकली ग्रीन हाईलाइट किया है, ये अहले सुन्नत के हिसाब से मैयत की औलाद ये समझे जाएंगे। यानी कि एक मैयत है, उसके बेटे बेटियां उसकी औलाद समझे जाएंगे। उसके अगर बेटा नहीं है किसी वजह से और बेटी नहीं है विरासत आगे तकसीम होनी है, तो वो बेटे के बेटे और बेटे की बेटी को मिलेगी। उसके बाद अगर ये वाला दूसरा लेवल भी नहीं है, उस आगे जाएगी बात, तो फिर उसके अंदर जाके तीसरे लेवल पे बेटे के बेटे के बेटे और उनकी बेटियों को जाके मिलेगी। बेटी की औलाद जो है वो
औलाद के अंदर कंसीडर नहीं होती, उसे हम ज़विल अरहाम के थ्रू जो है वो जाके एड्रेस करते हैं, जो तरका बच जाता है वो उनमें तकसीम करते हैं। लेकिन अहले तशय्युह के यहाँ ये सारे के सारे औलाद, या ज़्यादा बेहतर टर्म इसके लिए लीनियल डिसेंडेंट्स उसकी है। ये ब्लड रिलेशन को देखते हैं, जो भी अगर आपकी बेटी है अगर उसका बेटा कोई मौजूद है तो वो ज्यादा हकदार हो जाएगा नीचे वाले पोते के बेटे की निस्बत से। तो ये इनका हमारे साथ एक बेसिक जो है वो डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो इंटरप्रिटेशन है, जो फाइनल आउटकम है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, जो ऊपर हमने दो क्लासेस की और जो औलाद की डेफिनेशन की बात की थी, उस वो अप्लाई किस तरह से होगा। तो नवासा जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ ज़विल अरहाम में से है, जबकि अहले तशय्युह के यहाँ वो असबात में से है। अब इसकी मिसाल हम इस तरह से समझते हैं कि एक अगर मैयत है जिसका अगर नवासा है और मैयत की बाकी कोई औलाद नहीं है, तो अहले सुन्नत के यहाँ शौहर का हिस्सा निस्फ, और फिर शौहर पर ही उसे रद्द होके बाकी निस्फ भी मिल जाएगा। वैसे इसमें मैंने देखा है, इस पे शायद थोड़ा सा हमारे यहाँ भी इख्तलाफ है, वो सब थोड़ी उसको क्लेरिफाई कर देंगे। कुछ लोगों के नज़दीक शौहर को नहीं मिलता, वो ज़ौजैन के अलावा रद्द होता है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा है उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर शौहर है और कोई औलाद नहीं तो बाकी हिस्सा भी शौहर ही को मिल जाएगा। लेकिन अहले तशय्युह के यहाँ क्या होगा कि शौहर को, चूंकि नवासे को वो औलाद के अंदर कंसीडर करेंगे, तो पहला फर्क तो ये हो गया कि जो शौहर का हिस्सा निस्फ था वो निस्फ की बजाय एक चौथाई हो जाएगा, और बाकी सारे का सारा हिस्सा नवासे को असबा होने की वजह से मिल जाएगा। तो 3/4 हिस्सा नवासे का बन जाएगा और एक चौथाई शौहर का हिस्सा हो जाएगा। इसी की एक दूसरी मिसाल देखें, मैयत का एक नवासा है, दादी है, और एक उसका एनी भाई है। अब अहले सुन्नत के लिहाज से दादी को सुदुस हिस्सा मिलेगा, और भाई को जो है वो 5/6 हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि भाई असबा बन जाएगा और नवासा महरूम हो जाएगा। अहले तशय्युह के हाँ, चूंकि अगर ऊपर इस स्लाइड में आप देखें तो पहला जो दर्जा वो माँ बाप और औलाद का है, और नवासा चूंकि औलाद के अंदर आ गया है तो दूसरे दर्जे में विरासत जाएगी नहीं, वो सारे का सारा जो भी तरका है वो नवासे को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बेसिकली आप समझें कि जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से फिर जो है जो एंड रिजल्ट होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। आगे जाके हम इसका बेटी की वजह से भी देखेंगे, मतलब वो यहाँ पे भी हम मिसाल समझ सकते हैं, चूंकि बेटी भी औलाद में है, तो अगर किसी मैयत की बेटी मौजूद है तो वो सारे तरके की वही मालिक हो जाती है। वो जो मैयत के भाई बहन हैं या वो कोई जद जद्दा दादा दादी वगैरह हैं, उनके पास कोई शेयर नहीं जाता, बेटी जो है वो तरके की मुकम्मल मालकन बन जाती है। अच्छा, एक फिर जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युह के अंदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो हक नुमाइंदगी का है। लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक मैयत है, उसकी औलाद में से कोई भी जिंदा नहीं है, तो अहले सुन्नत के नज़दीक उसके जो पोते पोतियां होंगे वो औलाद के कायम मकाम हो जाएंगे। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है कि एक मैयत है, उसके 2 बेटे और एक बेटी थी, वो दोनों बेटे और बेटी पहले फौत हो गए मैयत से। अब जब मैयत फौत होएगी तो अब जो उनके पोते पोतियां हैं, जितने भी पोते पोतियां, फॉर एग्जाम्पल एक बेटे के 5 बच्चे थे और दूसरे के 1 थे, तो ये समझा जाएगा कि इस मैयत के 6 बच्चे हैं, और 6 में 1 और 2 वही मुजक्कर और मोनस मेल फीमेल की मुनासबत से जो शेर है वो तकसीम हो जाएगा। अहले तशय्युह के अंदर क्या होगा? अहले तशय्युह में ये होगा कि पहले अगर कोई बेटा बेटी मौजूद है तो ये शेर उसके पास जाएगा। अगर उनके यहाँ भी फौत हो चुके हैं तो फिर ये होगा कि वो पहले 2 बेटों का शेर निकालेंगे और 1 बेटी का, यानी कि कुल माल के 5 हिस्से करेंगे। उनमें से अब 2 हिस्से एक बेटे को देंगे जिसकी 5 औलादें हैं, तो वो 5 में वो 2 हिस्से तकसीम होंगे। बाकी 2 हिस्से जिसकी 1 औलाद है उसमें तकसीम होंगे, और बेटी का 1 हिस्सा जो है वो बेटी के औलाद के अंदर तकसीम होगा। तो इससे भी जो जो लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इससे भी जो एंड रिजल्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे और उनके दरमियान ये एक बड़ा मेजर फर्क है। इसके अलावा बाकी कुछ छोटे फर्क है। एक उसके अंदर से ये है कि अगर कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो सुन्नी लॉ के हिसाब से वो माँ की विरासत के अंदर हिस्सा पाता है, लेकिन शिया लॉ के हिसाब से माँ और बाप दोनों की विरासत से उसे हिस्सा नहीं मिलता। फिर एक कत्ले ख़ता अहले सुन्नत के नज़दीक हमने देखा था लास्ट टाइम जब डिस्कशन हो रही थी कि कत्ले ख़ता भी अगर हो जाती है, जो उस सूरत के अंदर भी कत्ले ख़ता का मुर्तकिब जो है वो विरासत से महरूम हो जाता है। लेकिन अहले तशय्युह कत्ले अमद और कत्ले ख़ता में फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कत्ले अमद हुआ है तो फिर वो महरूम होगा, कत्ले ख़ता की सूरत में उसे हिस्सा मिलेगा। फिर एक जो बड़ा
अहम है, ये वैसे पीछे वाले से जो पहले हमने डिस्कशन की उसी से रिलेटेड है, वो बचे हुए तरके का हुक्म है कि जो आपका रेजिडुअल है जो बच जाएगा वो क्या होगा। उसकी मिसाल ऐसे है कि एक मैयत का बाप है और एक बेटी है। अहले सुन्नत के हिसाब से बेटी को निस्फ हिस्सा मिल जाएगा, बाप को सुदस मिलेगा, और फिर बाप ही असबा बन के बाकी हिस्सा भी उसे बाप को मिल जाएगा, यानी कि दोनों में निस्फ निस्फ हिस्सा तकसीम हो गया। लेकिन अहले तशय्युह में क्या होगा कि बेटी को पहले निस्फ मिलेगा, बाप को सुदस मिलेगा, यानी कि 1/2 निकल गया, उसके बाद बाप का 1/6 निकल गया, तो बाकी जितना हिस्सा मिला वो फिर दो हिस्सों में तकसीम होगा, और वो बेटी और बेटे में बराबर तकसीम होगा, बेटी और बाप में बराबर तकसीम होगा। तो ये जो रेजिडुअल्स हैं, जो बच जाता है, उसकी तकसीम के अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। ये ऊपर वाले जो पॉइंट थे उससे बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि जो अहले तशय्युह के यहाँ ज़विल अरहाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जिन्हें हम ज़विल अरहाम बनाते हैं उन्हें उन्होंने असबात में के अंदर शामिल कर दिया है, औलाद के अंदर पूरे उन्होंने डाल दिया है, और उनकी 3 क्लासेस बना दी हैं। तो उनके यहाँ सिर्फ 2 क्लासें हैं, 2 कैटेगरीज है, ज़विल फरूज हैं और असबात हैं, ज़विल अरहाम का नहीं कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक उनके यहाँ बड़ा थोड़ा सा अजीब है मसला, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वो ये है कि अहले सुन्नत ये कहते हैं कि तरका, कोई भी तरका हो, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो, वो जो भी वरसा हैं उनके अंदर बराबर तकसीम होगी। लेकिन अहले तशय्युह कहते हैं कि अगर मैयत की कोई ऐसी बेवा है जिसकी कोई औलाद नहीं है, तो उससे सिर्फ जो मनकूला जायदाद यानी कि कोई करेंसी है, सोना चांदी है, उसमें से पैसा मिलेगा, गैर मनकूला में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई घर है, उसके अंदर वो बेवा जिसकी औलाद है उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस पे को 2016 के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया, जिसमें वो जो खातून थी उन्होंने आके ये फिर कहा कि मैं तो, अब मेरे बच्चे नहीं हैं और इसके बाद मुझे इन्होंने प्रॉपर्टी से बिल्कुल महरूम कर दिया, क्योंकि हमारे जो हमें पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें मेजर जो आपकी विरासत के अंदर जो तरका है वो होती ही कोई ज़मीन वगैरह है, ज़मीन जायदाद। तो अगर आप उसी से लैंड से ही महरूम कर देंगे तो बाकी तो फिर कोई पीछे गुजारे के लिए चीज़ नहीं बचती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उन्हें फिर हिस्सा दिया गया। उसके ऊपर कोई इन्होंने लॉ को चेंज करने की भी पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की थी, लेकिन वहां पे ये चेंज नहीं हो सका। शायद आने वाले वक्त में उसके ऊपर डिस्कशन होए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सारी डिस्कशन में मुझे शुरू से ही बता देना चाहिए था, लेकिन वो ये है कि जो ये लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई होगा पाकिस्तान के अंदर किसी मैयत के ऊपर, शिया लॉ अप्लाई होगा या सुन्नी लॉ अप्लाई होगा, वो मैयत के हिसाब से होगा। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक मैयत सुन्नी हो और उसकी औलाद जाके आगे ये क्लेम कर दे कि मैं शिया हूं तो मेरी आप प्रॉपर्टी मेरे वालिद या वालदा की जो है ये शिया ला के हिसाब से मुझे तकसीम करके दें। जो बेसिकली मसलक से मरने वाला या मैयत ताल्लुक जिसका होएगा, पाकिस्तान का ला उसके अकॉर्डिंगली तकसीम करेगा। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो बात। अच्छा, एक फिर इंपॉर्टेंट जो ऑल का मसला है जिसकी आगे वजाहत हम थोड़ी सी और भी करेंगे, लेकिन ये है कि अहले सुन्नत में हमें पता है कि ऑल का मसला, अगर हमसे थोड़ा सा रिकैप कर लें, जहाँ पे शेयर जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उस सूरत में यह है कि सभी का नुकसान बराबर होता है, सभी को बढ़े हुए शेयर के हिसाब से हिस्सा दिया जाता है। अहले तशय्युह ये कहते हैं कि जो शेयर है वो सिर्फ बेटियों और बहनों का कम होगा। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक मैयत है, उसका पसमानदगान में शोहर है और 2 बेटियां हैं, तो अहले सुन्नत क्या कहेंगे कि शोहर को हाफ मिलेगा, निस्फ मिलेगा, बेटियों को 2/3। तो 2/3 और निस्फ से करेंगे तो ये 6 हिस्से हम बनाएंगे, लेकिन असल में 7 हिस्से बन रहे हैं, तो शोहर को 3/7 ऑल की वजह से और बेटियों को 4/7। लेकिन अहले तशरीह क्या कह रहे हैं कि आप 6 हिस्से ही रहने देंगे, शोहर को निस्फ 3/6 दे देंगे, और बाकी जो कमी हुई है वो बेटियों के हिस्सों में होगी, उसे भी आप 3/6 कहेंगे। तो इनके यहाँ फिर इस वजह से ऑल का मसला नहीं पैदा होता जो अहले सुन्नत के यहाँ पैदा होता है। तो ये थोड़ा सा ऑल के मसले के ऊपर है फर्क। एक ये अहले तशय्युह के उसने, मैं देख रहा था लॉयर ने लिखा हुआ था, लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा ये है कि मैंने किसी से सुना था कि शायद अहले सुन्नत के अंदर भी यही है कि कुछ चीजें अपने वालिद की ऐसी होती हैं जो बड़े बेटे का हक होती हैं, जैसे तलवार है, या जो उसने अंगूठी पहनी हुई है, या उसके कपड़े हैं। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि ये अहले तशय्युह के यहाँ है और अहले सुन्नत इसे तरके में शुमार करते हैं। अब पता नहीं इस पे क्या एग्जैक्ट रूलिंग क्या है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये था। फिर यही है कि जो अहले सुन्नत में जो करीबी मुजक्कर मेल होता है उसको इम्पोर्टेंस है, और जो शियों में मुजक्कर मुअन्नस की कोई तकसीम नहीं है। जैसे हमने ये देखा कि अगर नवासा मौजूद है तो आगे दूसरी तरफ चाहे पोते का बेटा मौजूद है तो नवासे की अहमियत ज्यादा होगी, पोते के बेटे की अहमियत नहीं होगी, या बेटी मौजूद है तो फिर भी शेर उसे सारे का सारा मिल जाएगा। इस तरह की उनके यहाँ डिफरेंसेस हैं। तो ये अहले
तशय्युअ और हमारे दरमियान ये बेसिकली फ़र्क है। इस पे कोई आप लोगों की तरफ से कमेंट हो या सवाल हो तो मुझे बताएं, फिर हम जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे अजान शुरू होने लगी। जी मैं थोड़ी जी। अच्छा, दूसरा जो अहम मसला है वो मसला ऑल का मसला है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिफरेंट लोगों की आरा देखी, उन्हें कंपाइल भी किया, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा फिर लगा, मैं वो चाह ये रहा था कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा अपने अल्फाज के अंदर, मैं लेकिन ये चाह रहा था मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप सब भी इसे पढ़ लें एक दफ़ा। ये जो अहकामुल कुरान जो है अबू बकर अल जस्सास रहमुल्लाह उनकी किताब का बेसिकली कोटेशन है जो यहाँ पे लगाई है उन्होंने। पहले ऑल के मसले को बयान किया और फिर उस पर जो थोड़ा सा एतराज़ात थे वो जमा किए और एंड में फिर उनका बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब भी दिया। तो ये पूरा कंप्रीहेंसिवली सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देता है। ऑल के मसले का हमें पता है अच्छी तरह से वो क्या है, पहले पिछले सेक्शन में भी हमने उसकी डिस्कशन की। ये जो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें जो बात हमारे सामने आई है वो ये है कि ये हज़रत उमर ने पहली दफ़ा ऑल का जो कानून है उसके ऊपर फतवा दिया था, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई थी जहाँ पे लोगों ने आके उन्हें कहा कि हमारे शेयर ज़्यादा बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाखुदा मुझे नहीं मालूम कि तुम में से किन लोगों को अल्लाह ने मुकद्दम किया और किन को मौखर किया है, तो मैं तुम्हारे दरमियान जो है इसे इस तरह से तकसीम कर दूंगा। अच्छा, उस वक़्त सहाबा ने मजमूई तौर पर, चूँकि ज़ाहिर है हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे, इस फैसले को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और नाफिज भी कर दिया। कुछ टाइम के बाद हज़रत अब्बास के बेटे जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, बहुत बड़े हमारे आलिम हैं, उन्होंने इसके ऊपर इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि ये जो हज़रत उमर के विसाल के बाद की ये बात है। उन्होंने कहा कि हज़रत उमर का ये जो कानून है, वो जो फैसला है वो ठीक नहीं है, तो ये किताबुल्लाह के हिसाब से नहीं है। उस पे उन लोगों ने उन्हें कहा कि अगर ये नहीं है तो आपको उसी वक्त इख्तलाफ करना चाहिए था, उस वक्त तो आपने इख्तलाफ नहीं किया और अब आप ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन एक और लिंक था, वहां पे उन्होंने कहा कि हज़रत उमर का रोब इतना ज्यादा था कि कोई भी उनके आगे बात नहीं कर सकता था, तो मेरी राय थी लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दे सका था। जो बंदा सवाल कर रहा था उसने आगे से कहा कि अच्छा, आप अगर राय अपनी उस वक्त नहीं दे सके तो इस वक्त भी राय देने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप और मैं हमारा हम फौत हो जाएंगे तो ये तकसीम ऑल के हिसाब से ही होगा, क्योंकि जो नाफिजुल अमल चीज़ है वो यही है। तो ये एक जो इख्तलाफ सामने आया, उनका मौक़िफ़ क्या था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का। उन्होंने कहा कि जी, जो कुरान पाक के अंदर कुछ हिस्सेदार ऐसे हैं जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं और वो हिस्से एक निस्बत से कम हो जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा होते हैं। लेट से शौहर है तो उसका हिस्सा निस्फ है, शौहर की औलाद हो जाएगी तो इसका हिस्सा 1/4 हो जाएगा, बीवी है तो उसका 1/4 है, औलाद होगी तो 1/8 हो जाएगा, माँ का हिस्सा जो है इसी तरह से 1/6 है, कभी 1/3 बढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो हिस्से इस मुनासबत से कम या ज्यादा हो रहे हैं ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के ख्याल में उनको अल्लाह ताला ने मुकद्दम रखा था, तो उनको आप पूरा पूरा हिस्सा दें और बाकी हिस्सों के अंदर कमी करें। ये उन्होंने अपना एक मौकफ उसके ऊपर जो था पेश किया। उस पे जो फिर अबू बकर अल जस्सास ने ये इसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने असल में बात की है, ये उन्होंने खुद से कुरान पाक के हिस्सों को कम ज्यादा कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने इन 3 का तो सिर्फ जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने जो ये जिक्र किया कि अगर बेटी हो और उसका हिस्सा निस्फ है तो उस हिस्से को उन्होंने किस हक के साथ कम या ज्यादा कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर उन्होंने एक रूल बनाना था तो वो उस रूल को अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करते। फिर उन्होंने इसकी कुछ और मिसालें दी। उन्होंने कहा कि एक बंदा जो है वो अगर ये वसीयत करता है कि मेरा 1/3 मेरे मरने के बाद एक बंदे को दे दें और सुदस जो है वो किसी दूसरे बंदे को दे दें, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वसीयत तो ज्यादा से ज्यादा 1/3 नाफजुल अमल हो सकती है। तो आप फिर ये कहेंगे कि 1/3 वाला जो है उसको हम मुकद्दम रख लें और सारा माल उसे दे दें, 1/6 को जिसको कहा गया उसे महरूम कर दें? नहीं, बल्कि आप ये करेंगे कि उसी रेशो प्रपोर्शन से 1/3 और 1/6 में वसीयत का माल तकसीम कर देंगे। इसी तरह से उन्होंने कर्ज की मिसाल दी कि अगर कर्ज जो है, कुरान पाक ने बार बार कहा है कि कर्ज अदा करने के बाद आप तरका तकसीम करो, तो अगर कर्ज किसी बंदे का ज्यादा है और उसका छोड़ा हुआ तरका कम है, तो उस वक्त आप प्रेफरेंस किस तरह से तकसीम करोगे, क्योंकि कुरान ने तो कहा है कि आपने कर्ज अदा करना है। तो अब उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि सब
उसको आप एक रेशो के साथ उनका हिस्सा कम करोगे और वो हिस्सा जो है वो आगे जाके दे दोगे। तो वो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर का जो इज्तिहाद है वो बिल्कुल ठीक था, और उलमा जो है हमेशा से उसी पे अमल करते आ रहे हैं और उसी के ऊपर उनके दिल ठुके हुए हैं। एक इंडिया के आलिम थे, अब मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, मैं उनका लिंक शेयर कर दूँगा, उस पे इन्होंने बहुत अच्छा इस पे ऑल के मसले पे कमेंट किया था। उन्होंने कहा ये जो लोग एतराज़ करते हैं असल में अल्लाह ताला ने रियाज़ी के हिसाब से हिस्से नहीं बताए, अल्लाह ताला ने इस्तेहकाक के हिसाब से बताए कि किसका हक ज़्यादा है। अगर आप इस मामले को ज़हन में रखेंगे तो जब आप हिस्से कम भी करते हैं तो जिसका हिस्सा ज़्यादा होता है, जिसका इस्तेहकाक ज़्यादा होता है, उसको हिस्सा ज़्यादा ही मिलता है। यानी कि उसे मजमूई तौर पर हिस्सा ज़्यादा मिल रहा होता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इसको आप 100% ये मैं एक फ़ॉर्मूला बता के दे रहा हूँ, इसके अंदर से आप दें। अल्लाह ताला ने इस्तेहकाक बनाया है कि इस बंदे का इस तरह होना चाहिए। दूसरा फिर उन्होंने मिसाल दी कि अगर एक क्लास है या कोई एक दौड़ है या कोई एक मुकाबला है, उसके अंदर जो है इनाम होता है, ऐलान होता है कि जो फ़ातेह है, उसे इतना इनाम दिया जाएगा। और अगर सिचुएशन इस तरह की आती है कि उस दौड़ के अंदर एक की बजाय 2 बंदे विनर करार पाते हैं, या क्लास थी उसमें टॉप एक की बजाय 2 लोगों ने कर लिया, तो ये एक नेचुरल बात है कि वो जो इनाम होगा वो 2 लोगों के अंदर तक़सीम किया जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि अब आप कहें कि इनमें से एक को महरूम कर दिया जाए और दूसरे को जो जो है वो ज़्यादा हिस्सा दे दिया जाए। तो ये बेसिकली उलमा ने इसके ऊपर जो थे वो जवाबात दिए, जो कि काफ़ी बेसिकली हैं, अच्छे हैं और तसल्ली बख्श हैं। इस पे कोई ऑल के मसले के ऊपर अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें या कोई सवाल हो? हाँ, ये मसला वैसे काफ़ी मारूफ है। जी, और के मसले पर इसमें असल में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को इसलिए जो है वो किसी भी दौर में किसी के भी यहाँ तरजीह हासिल नहीं रही, इसलिए कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तक़सीम के हवाले से उसमें यानी उनकी तरफ से वो एतराज़ तो है, लेकिन उसका कोई मुतबादिल जो है वो कोई इतना वो यानी बनता नहीं है, समझ में नहीं आता। इसलिए उस वक़्त भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो अक्सरियत है, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय से इत्तेफ़ाक किया था, और उसके बाद से भी उनकी राय को ही तरजीह दी जा रही है। और बल्कि मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि हमेशा से यानी ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है कि हज़रत इब्ने अब्बास चूँकि फ़क़ीह सहाबी थे, उनकी राय तो मौजूद थी, लेकिन इस्लामी अदालतों ने हमेशा से औल के मसले के मुताबिक ही विरासत की तक़सीम की है। यानी वो मुख्तलिफ़ क़ुज़ात के जो फ़ैसले हमें मिलते हैं मुख्तलिफ़ आसार की किताबों के अंदर, सहाबा के बाद के दौर के अदवार के अंदर भी तो उसमें जो है वो औल के मसले को तक़रीबन उम्मत ने अपनाया है। जी, तो उसमें यानी ऐसे समझ लीजिए कि हज़रत इब्ने अब्बास के अलावा तक़रीबन इस पे एक इजमा सही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अच्छा। अब इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो थोड़े-से इश्कालात हैं, जो कुछ लोग पैदा करते हैं, लेकिन अब उन बजाय इसके कि हम उन इश्कालात को देखें, हम उस तनाज़ुर को मेरे ख़्याल में अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुराने ज़माने के अंदर क्या था कि जो ख़ानदान का सरबराह है वो ज़ाहिर है जो शौहर होता या वालिद होता वो हो जाता है, और अगर किसी वजह से वो फ़ौत हो जाता और बच्चे छोटे होते तो उसके भाई जो थे, जो बेसिकली बच्चों के चचा हैं या दादा अगर मौजूद हैं, तो वो लोग वो जो थे पूरे ख़ानदान के सरबराह होते। सरबराह होने का मतलब ये है कि कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उनके पास होती है। जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल में भी देखा कि पहले हुज़ूर के दादा और फिर हुज़ूर की कफ़ालत की जो ज़िम्मेदारी है वो उनके चचाओं ने अदा की, और ये उस मुआशरे के अंदर बिल्कुल एक आम रिवाज था। और ये बड़ी अच्छी बात है, और ये हम खुद से भी मतलब को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, शायद आज से 15-20 साल पहले तक हमने ये विटनेस किया है कि लोग अपने भाइयों, अपनी बहनों के बच्चों को अपने बच्चों से बढ़ के ख़्याल रखते थे। अगर किसी की वफ़ात हो जाती तो उनके घरों का ख़्याल रखते। होते-होते ज़माने ने इस तरह की करवट ली है, उसके पीछे इकोनॉमिक रीज़न्स भी हैं, जो माशी निज़ाम दुनिया के अंदर राइज हो गया है। और तो इंसान के अंदर जो लालच है शायद वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हुआ ये है कि लोग अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं अदा कर पा रहे, किसी भी वजह से। अगर किसी भाई के बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा है कि दूसरे भाई ने जाके कहा हो कि ठीक है, मैं अब इनकी कफ़ालत करूँगा, इनकी पढ़ाई-लिखाई, इनका
जो भी घर बार का मामला है मैं वह देखूंगा। वो बहुत से केसेस में हमने देखा है कि वो बल्कि खातून के घर वाले बेचारे अपनी बच्ची को जाके सपोर्ट कर रहे होते हैं, इस तरह का मामला हो रहा होता है। उसकी वजह से अब लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि जो मर्द का हिस्सा है वो दुगना क्यों है, या जो पोता है उसकी विरासत क्यों नहीं मिलेगी। अगर आप जो करेक्टनेस जहाँ पे करने की जरूरत है वो करें, हर बंदा जो है वो ये समझे कि मेरे भाई, अगर मेरा भाई फौत हो गया तो उसकी औलाद मेरी औलाद है, तो ये किसी के जहन में ये सवाल कभी आएगा ही नहीं कि चचा को विरासत के अंदर हिस्सा क्यों होना चाहिए। या जो है अगर दादा अपने पोते का कफील बन जाएगा तो किसी के जहन में ये नहीं आएगा कि जो बाप के बाद इसकी जिम्मेदारी क्यों दी गई, या मर्द का हिस्सा औरत से दुगना क्यों रखा गया। क्योंकि जो हमें पता है जो माशी जिम्मेदारियां हैं वो भी इस्लाम ने मर्द के ऊपर डाली हैं, खवातीन के ऊपर नहीं डाली। पूरे के पूरे घर को चलाना, मैनेज करना, बच्चों के लिए रोजगार, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, कपड़े वगैरह मैनेज करना, वो सारी मर्द की जिम्मेदारी है। तो ये जदीद जहन ने कुछ इस किस्म के सवाल पैदा किए हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि हम उसकी जो कोर है उसको जाके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोग जो चचा है वो पहले तो कोई भाई मर गया या उसकी जिंदगी के अंदर नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो है वो हिस्सा लेने के लिए आ जाता है। तो दोनों तरफ से हमें ये उसे समझाना चाहिए कि अगर भाई आपका हिस्सा बनता है तो उस हिस्से के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जो आपकी भतीजी या भतीजियां हैं उनकी देखभाल करना, उन्हें उनके इवन के जो शादियां करना, वली भी कुछ केसेस के अंदर चचा बन जाता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये एक जो थे जदीद प्रॉब्लम्स थे, उनके हवाले से एक छोटा सा कमेंट था। फिर एक गांधी साहब का तफर्रुद है जो बेसिकली कानून विरासत के ऊपर है। उसमें उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो ज्यादा लेकिन अहम है, या जो हमें अहले सुन्नत का जो जमहूर उलमा का मौकफ है उससे मुख्तलिफ लगते हैं। वो दो उनके बेसिकली तफर्रुदात हैं। एक वो वसीयत का जो हक है उसे वो ये समझते हैं कि वो अ, वारिस के हक में भी, जो बंदा है उसके हक में भी किया जा सकता है। उसकी वो मिसाल इस किस्म की देते हैं कि अगर कोई बच्चा छोटा था और बाकी सारे लोग जो शादीशुदा हो गए, उनकी जॉब्स हो गई, या एक बच्चा था उसने वालिदैन की खिदमत बहुत ज़्यादा की, आखिरी उम्र में उन्हें अपने साथ रखा, तो अगर वालिद चाहे तो वो वसीयत कर सकता है उनके हक के अंदर। लेकिन इसके ऊपर भी जो जैसे मैंने बात की कि ये इश्काल पैदा ही ये आज के दौर के जदीद ज़हन के दौर की वजह से हुआ है। तो बजाय इसके कि वो करेक्ट उस अप्रोच को ठीक किया जाता और ये कहा जाता है कि नहीं, अगर कोई बच्चा छोटा भी है तो उसके भाई जो हैं उसके सर बन जाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो शायद ये वसीयत वाला जो है उन्हें ना इसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती। दूसरा, उन्होंने जो कुरान पाक की आयत है उसमें मिम्मा तरका का जो लफ्ज़ है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑल का मसला, ये भी ऑल पे कमेंट करते हुए उन्होंने कहा था, उस पर उन्होंने कहा कि जी जो वालदेन बीवी और शौहर के हिस्से मुतय्यन हैं, और जो बाकी वसीयत तकसीम होगी, जो बाकी तरका तकसीम होगा, वो इनके हिस्से निकालने के बाद होगा। यानी कि अगर किसी शख्स की एक बेटी है और उसका शौहर है, जिंदा है, तो शौहर को लेट से, या बीवी जिंदा है तो बीवी को पहले 1/4 हिस्सा मिल जाएगा, और बाकी जो 3/4 है उसका निस्फ हिस्सा बेटी को मिलेगा। जबकि जमहूर उलमा का मौकफ उसके ऊपर यह है कि नहीं, जो जिस तरह से अल्लाह ताला ने जिन अरबी के बेसिकली ग्रामर के या ज़मीरों का इस्तेमाल करते हुए बीवी का, शौहर का और वालदेन का हिस्सा बयान किया है, उन्हीं ज़मायर को इस्तेमाल करते हुए बेटी का हिस्सा भी बयान किया है या बेटियों का हिस्सा भी बयान किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक जगह पे उसको अप्लाई करें और दूसरी जगह के ऊपर ना अप्लाई करें। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा उनके मौक़िफ़ के ऊपर उलमा ने तनकीदात भी की हैं, और उस पे उन्होंने आर्टिकल भी मैं एक शेयर करूँगा जिस पे उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने बिल्कुल जो इस कुरान पाक की जो वाज़ेह थी हिदायत, उनको नज़रअंदाज करके ये एक अलहदा से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर है वो, जैसे मैंने कहा कि चूंकि पीछे कोर का आजकल मसला किसी और तरह से है, वो हम उसको करेक्ट करने की बजाय जो गांधी साहब बात करते हैं फिर वो लोगों को अपील कर जाती है, क्योंकि वो उसे करंट जो इन्वायरमेंट होती है उसके साथ वो कहते हैं कि यार इसमें ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो ये था ओवरऑल बाकी चीज़ों पे मेरा कमेंट। बस यही थी प्रेजेंटेशन जी, शुक्रिया। कोई इस पे सवाल हो तो बताएं। जज़ाकल्लाह। मजमूई तौर पे आपकी ये बहुत ही उम्दा, माशाल्लाह, बहुत जामे, आपने बड़े इख्तिसार के साथ, बड़ी जामियत के साथ इन चीज़ों के अहाता किया है। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। ये जो है ना मर्द का जो हिस्सा है, उसमें आपने दुरुस्त फरमाया है कि असल वही है जो मुआशी जिम्मेदारी का जो तस्वुर है ना,
जी। वही अहम है। और हैरत की बात होती है कि यानी यहाँ पे इतराज करते हैं, हालांकि कुरान पाक ने इसी को कंपनसेट किया है उधर दियत के मसले में। जी। दियत में जो मसला है उसमें अ, यानी औरत की दियत जो है वो आधी है, मर्द की दियत जो है वो पूरी है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो दियत जो है वो एक मर्द के जाने से जो बहरान पैदा होता है मुआशी कफालत का, ठीक है, तो औरत को ज्यादा माल मिले ताकि वो कंपनसेशन हो जाए। ठीक है, और इसी तरह औरत के जाने से चूंकि इतना मुआशी बहरान पैदा नहीं होता कफालत के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसकी जिम्मेदारियां, तो इसलिए मर्द को जो कि मिलनी है या उसके पीछे जो वरसा को मिलनी है, ठीक है, वो उसी हिसाब से थोड़ा माल मिलता है, वगरना वो उसकी कोई कीमत नहीं है। वो बाद वालों को जो एक कंपनसेट किया गया है वो उसी मुआशी बहरान के तनाजुर में है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे वरासत के मामले में भी इसी नुक्ता नज़र को देखा गया है। तो लेकिन एतराज करने वाले इधर इधर इनका एंगल और होता है, उधर उनका एंगल हाँ बिल्कुल जी। और होता है, तो दोनों जगह पे एतराज कर दे। हालांकि मसला वही है, एक ही है। बाकी ज़ाहिर है गांधी साहब का जो है ना वो आ, उनकी मुझे तो कभी कभार जो है ना वो उनकी राय पे तबसरा करने को इस वजह से दिल नहीं चाहता कि वो ऐसे महसूस होता है कि फौरी तौर पे वो एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जैसे होता है ना, एक चीज ज़हन में आई, किसी ने सवाल किया और फौरन क्लिक किया कि ये होना चाहिए, उन्होंने बयान कर देना। फिर किसी ने कोई सवाल किया, कोई कंफ्यूजन पैदा हुई, उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके वो कर देंगे कि अच्छा उसमें वो ये है और ये इससे। फिर कोई 4 दिन के बाद कोई ज्यादा संगीनी पेश आई, जो चार और अहादीस मिल गई, तो मुमकिन है उनका मौक़िफ़ बदल जाए और पहला मौक़िफ़ जो है वो कोई और बन जाए और ये और हो जाए। यानी ये उनके जो, चूंकि वो उस तरह से गहराई नहीं है मौक़िफ़ के अंदर, तो उन्होंने मकामात जो अपनी उनकी किताब है, जी। 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 गालिबन ये मकाला उसी में है ना। ये मिजान में है, जो ये कानून विरासत है वो मिजान में। अच्छा, जी। हाँ जी। शायद फिर जी। इनमें जी। से किसी के अंदर है, उसमें और भी काफ़ी मसाइल हैं। हम्म। हम्म। ये जो दो आपने हाईलाइट की ये भी हैं, इनके अलावा भी वो वसीयत की तहदीद के हवाले से भी मसला वो वहाँ पे कुछ करते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, तो और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो चूंकि प्रेजेंटेशन उनकी इस तरह की होती है हाँ जी। कि उसमें एक रुखसत वाला और जवाज वाला और रिलीफ वाला हाँ वो जी। पूरा एक वो मौजूद होता है। हम्म। इसलिए वो लाजमी बात है कि वो अपील करती है और करनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। वो किसी ने बड़ा दिलचस्प लिखा हुआ था, कोई इल्मी कमेंट तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि गांधी साहब मेरा एक आपसे सवाल है। तो गांधी साहब ने कहा बिल्कुल जायज़ है। इन्हें अभी सवाल भी नहीं सुना क्या है, लेकिन तो उसने कहा जी मेरा एक सवाल है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। सही है। ऐसी। इसलिए जो है वो है, यानी फिर भी कभी अहले तशय्यो के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है ना उसमें वो बहरहाल एक बड़ा, उनके अगर दलाइल को देखें ना तो फिर भी उसको आप इल्मी कह सकते हैं। और उसमें उन चीज़ों में उसका रद्द या उसका वो हमारी इल्मियात का हिस्सा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि मसलन आप बहुत ही एक सतही अप्रोच के साथ फ़िक़्ह को यूं आप करें कि मेरी राय अगर 8 बजे ये है तो 8:15 बजे कुछ और है, 8:30 बजे और है, ठीक है। और मतलब हर हर मामले के अंदर ही इस अंदाज से फिर ये है कि 10 बजे हो सकता है मैं अपनी उन आरा को, उनके पीछे कुछ उसूल भी मुरतब करना शुरू कर दूं। ठीक है, जैसा कि इनके बाज़ शागिर्दों ने ऐसा किया, हम्म। हत्ता कि बाज़ इनकी आरा पे मौलाना अम्मार साहब ने बड़ा अच्छा खासा नकद किया है और वो बड़ा जानदार है। मसलन इनकी आराधना नहीं, मतलब पीछे जो उमर अहमद उस्मानी और दीगर उन हजरात की बहुत सी आरा जो है ना वो गांधी साहब ने उनसे इस्तेफादा करके आगे उसको वो किया है अपने मकालात और उन चीज़ों के अंदर। तो
वो फिर बाज़ जगहों पे मसलन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र के हवाले से, हाँ जी। सूरतुल फ़ील की तशरीह के हवाले से, तफ़सीर के हवाले से वग़ैरह वग़ैरह। जी मौलाना मार साहब का भी नक़द है ना जी जी। इन चीज़ों के हवाले से। तो बहरहाल मजमूई तौर पे आपकी बहरहाल प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी थी। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अच्छा, एक चीज़, ये जो पीछे आपने वो रद्द का मसला ज़िक्र किया है, जी जी जी। मेरा ख़्याल ये था कि उसको, बल्कि मुझे याद नहीं रहा, उसको हमने आज पढ़ना था कि अच्छा। रद्द के मसले को थोड़ा-सा वो, तो उसमें जो है ना वो बड़ी अहम बात है, वो जो आपने फरमाया ना कि बाज़ जगहों पे हाँ जी। वो मियाँ-बीवी को शामिल किया गया है, बाज़ जगहों पे उनके ऊपर रद्द नहीं किया गया। जी जी जी। असल में ये मसला हमारी फ़िक़्ह के अंदर तो मसला यही है कि ये मल्ला युरद्दु अलैहिम, इनको समझा जाता है मियाँ-बीवी को। हम्म। जो कुछ तरका मज़ीद बच जाए, वो इनके अलावा इन दीगर वारिसिन को मिलता है। हमने जो शुरू में भी जो तक़सीम कार पढ़ी उसमें मल्ला युरद्दु अलैहिम, मन युरद्दु अलैहिम वग़ैरह, बल्कि बाज़ जगहों पे वो वाज़ तौर पे मेंशन है ना कि हाँ जी। ज़ौजैन के अलावा पर रद्द। या बिल्कुल ऐसे रद्द ये बिल्कुल, ये किसी दौर में ये तफ़रीक रही है। ये अल्लामा शामी रहिमहुल्लाह ताला ने ना बड़ी तफ़सील के साथ और इसके उनके साथ-साथ मुताख़िरीन हनफ़िया हमारे बर्र-ए-सग़ीर में जो फ़िक़्ह हनफ़ी के पिछले कुछ अरसे में मुआसिर जो उलमा, उन हज़रात, इन सब की राय ये रही है कि इसके पीछे कोई ये एक इज्तिहादी मसला है, कोई बहुत मज़बूत दलील नहीं है कि ज़ौजैन को हम अलग करें, ज़ौजैन के अलावा पर रद्द करें। इस लिहाज से वो ये कहते हैं कि अब बैतुल माल वग़ैरह तो किसी की परवरिश नहीं कर रहा, जो ज़माना चल रहा है। कोई किसी की कफ़ालत वैसा रियासती सतह पे तो नहीं हो रही, जी जी। और बसा औक़ात सबसे ज़्यादा मोहताज वो यही होते हैं। बसा औक़ात औलाद फिर भी वो बाइसे बरसरे रोज़गार होती है, उनका निज़ाम चल रहा होता है। सबसे ज़्यादा बेचारे मुस्तहिक ये शौहर की वफ़ात के बाद बीवी, और बीवी के बाद जो है वो शौहर, तो ये तो ज़्यादा मुस्तहिक हैं बनिस्बत दूसरों के। इसलिए अल्लामा शामी रहिमहुल्लाह ताला की भी राय यही है, और मुताख़िरीन हनफ़िया फ़तवा भी इसी पे देते हैं कि आजकल ज़ौजैन पर भी रद्द होगा। जी, ठीक है, ठीक है। इस लिहाज से अब ये वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ौजैन के अलावा पर रद्द। हुँ। तो इस लिहाज से थोड़ा-सा इसको, मेरा ख़्याल है इस मौज़ू को अगर मुकम्मल कर लें, मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग की इजाज़त दें, मैं तस्हीलुल फ़राइज़ से ही जी, थोड़ा-सा ना मौज़ू ज़रा देख लेते हैं। स्लाइड्स तो मैं इसकी नहीं तैयार कर सका। यहीं से इसका थोड़ा-सा रद्द के बारे में इतना तो पता है कि मखरज में से जो बचे हुए सिहाम हैं, जी। जो हिस्से होते हैं, उनको दोबारा जब ज़ेविल फ़ुरूज़ पर हम तक़सीम करते हैं तो इसको रद्द कहते हैं। ये औल के बिल्कुल मद्दे-मुक़ाबिल है। औल में मखरज तंग हो जाता है तो हम मज़ीद उसको खोलते हैं, जबकि रद में बच जाते हैं हिस्से, तो हम ज़वील फ़ुरूज़ पर उनको मज़ीद तक़सीम करते हैं। ये अगर यानी जो पहले जो मसला ये होता था कि हम ये देखते थे कि अब जिन लोगों पर, जिन वरासा पर ये तक़सीम किए जाएँगे हिस्से, उनकी 2 बुनियादी सूरतें पहले हम बनाते थे कि क्या वो सारे मल्ला युरद्दु अलैहिम हैं या मैं युरद्दु अलैहिम है। हुँ। अगर वो दोनों सूरतों में मैं युरद्दु अलैहिम है, तब भी ये देखा जाता कि उनकी एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं या एक ही कैटेगरी के हैं वो। और अगर मल्ला युरद्दु अलैहिम है तब भी ये होता। और फिर एक सूरत ये होती कि दोनों ही होते, मैं युरद्दु अलैहिम भी और मल्ला युरद्दु अलैहिम भी। ठीक है? फिर एक ये फिर तो लाज़मी बात है कि जब ये दोनों होंगे तो एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ होंगी रिश्तों की।
तो उसकी लंबी चौड़ी तफसील होती थी और अच्छा खासा हिसाब होता था। इसलिए जो लेकिन अब आप यूं समझ लीजिए कि मल्ला युरद्दु अलई वाला तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना, जो फुकाहे मुताखिरीन हनफिया का जो मौक़िफ़ है। हम्म। अब तो सब पर रद्द होगा, ठीक है ना, जी जी जी। चाहे वो जोज हो या वो अच्छा। और उनमें से भी ये भी तय हो गया कि जब यानी मैं युरद्दु अलैहिम है सारे, हम्म। अब दो सूरतें हैं कि एक जिन्स के होंगे या मुख्तलिफ अजनास के होंगे। ठीक है, यानी एक जिन्स का मतलब है एक कैटेगरी के। अगर हम्म तो एक कैटेगरी के हो, मिसाल के तौर पे ये देखिए, हम्म। पहली मिसाल देखिए, मसलन मैयत की चार बेटियां हैं, तो अब दो बेटियां अगर हों तो सुलुसान आता है। जी। ये मखरज, सुलुसान का मखरज हमने बनाना है, क्या बनेगा जी, तीन। तीन, हाँ जी। और फिर एक मखरज जो है एक बच जाएगा। हाँ जी। अब वो एक रद्द करना है इन पर। हम्म तो इसकी बजाय हमने आसान तरीका ये है कि हमने ये देखा कि हैं सारी बेटियां, हम्म तो जितनी बेटियां हैं, यानी वो जितने रिश्तेदार हैं, वो जितने वरसा हैं, अगर वो सारे एक ही जिन्स के हैं, उतने हिस्से हमने बना लेने। तो शुरू से ही तकसीम ही हमने ऐसे करनी है कि कोई बचे ही ना। हम्म। मतलब सारी बेटियां हैं तो ऊपर चार बेटियां थी तो ऊपर चार, मखरज चार आ गया, एक एक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक हो गया ना। बिल्कुल सही। और अगर उसमें मुख्तलिफ जिन्सों के हैं, नीचे जैसे दूसरी मिसाल है, इसमें देखिए बेटी है, माँ है, या मुख्तलिफ जिन्सों में फिर जाहिर सी बात है ये भी हो सकता है जोज या जोजा में से भी। हम्म। ठीक है ना, यानी जोज या जोजा होंगे, वो भी ज़ाहिर है मैं युरद्दु अलैहिम में आएंगे। और बेटी हो साथ माँ हो, तो कई जिन्सों के ये वरासा होंगे, यानी कई कैटेगरीज के होंगे। अब सूरत हाल ये है कि ऐसी सूरत में मसला पहले जो बनाएंगे, मिसाल के तौर पे बेटी को आधा मिलेगा, एक बेटी है, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। निसफ सुदुस से मिले तो मखरज छः से बनता है। हाँ जी। ठीक है, ऊपर छः का निसफ तीन बेटी को दे दिया, एक हमने माँ को दे दिया, चार बने, दो फिर बच गए। अब ये मसला रद्द का है। तो उसूल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि हिस्से कितने बन रहे हैं। वहां तो हमने देखा था ना वरासा कितने हैं, ऊपर अगर एक ही जिन्स के होंगे। नीचे हम देखेंगे कि हिस्से कितने बन रहे हैं। तो हिस्से हमने देखा कि तीन बेटी के बन रहे हैं, एक माँ का बन रहा है, तो हिस्से ही हमने चार बना लेने ऊपर। ठीक है। ठीक है ना, यानी छह की बजाय चार बनाएंगे, तो यूं खुद ब खुद रद्द का मसला हम्म हल हो जाएगा। हम्म। बाकी जो आगे तफसीर है ना, कि मल्ला युरद्दु अलैहिम भी हों, मैं युरद्दु अलैहिम भी हों, फिर वो नीचे लिखा हुआ है कि सूरत के लिए इस अमल को चार हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है, फिर वो निस्बतें देखेंगे तमासुल की, ठीक है, और तदाखुल वगैरह, ये वो अब वो मसला ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अब सारे ही मैं युरद्दु अलैहिम में शामिल हो जाएंगे। तो यूं ये रद्द का मसला भी ये थोड़ा सा रहता था। ये मेरा इरादा था कि चलें आपकी इस प्रेजेंटेशन के साथ ही इसको जी। पढ़ लेंगे। हम्म। ठीक है जी, बस यही था। तो जी, अब इस पे मजमुई तौर पे कोई सवाल हो साकिब भाई से या मुझसे कोई, क्यों जी शाह वली भाई। नहीं तो चाहिए होगा जी, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर ज़रूरत है डिस्कस चलिए, करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है जी, फिर हैं जी इंशाल्लाह जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगली क्लासों में फिर अब तजवीद का ही दूसरा सबक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।